जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने जो नेमिंग करनी है अपनी कैंपेन्स की, उसको आपने बहुत सोच समझ के करना है, एक स्टैंडर्ड फॉलो करके करेंगे तो जब मैंने आपको बताया ना कि आपने 3-4 कीवर्ड्स को एक कैंपेन में रखना है, ठीक है? अगर आपने उसी कीवर्ड की ब्रॉड चलानी है या उसी कीवर्ड की फ्रेज चलानी है तो वो आप अलग से कैंपेन में चला रहे होंगे। इसी तरह अगर आप एक कैंपेन के ऊपर अगर आप मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो आप डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है? तो कितनी सारी कैंपेन्स आपके पास एक प्रोडक्ट के लिए बन जाएंगी अगर आप अलग अलग वेरिएशन को अलग अलग कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करना चाह रहे हैं, जैसे कोई पिंक है या पैक ऑफ 12 है या इस तरह, तो अलग अलग कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हैं तो इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं और वो कितनी कैंपेन्स बन रही हैं आपकी, ठीक है? तो अपनी जो नेमिंग है उसको सेंसिबली रखें ताकि आपको जब कल को अपनी इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर से स्क्रॉल करके अपनी कैंपेन ढूंढनी हो जिसके अंदर आपने चेंजिंग करनी है या जिसके अंदर आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ करना है तो आप सुकून से पहुंच पा रहे हो। वो तभी होगा जब आप एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रखेंगे अपनी कैंपेन के लिए, वो आप अपने खुद भी रख सकते हैं। और अगर आप में से किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो उसके अंदर आप एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करते होते हैं, ठीक है? तो इसी तरह आपने एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स पहले बनाने हैं अपने लिए। हो सकता है आपकी कोई शीट हो, 2-3 शीट्स हो आपकी, तो आपने उनका हवाला देना है उनके अंदर कि ये इस शीट के रेफरेंस से ये मैं रख रहा हूँ, ठीक है? तो वो बेहतर हो जाएगा जब आपने सर्च करना होगा अपनी कैंपेन को और वहाँ तक पहुँचना होगा, ठीक है? और जब इमेजिन करें कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों तो उनकी मल्टीपल कितनी कैंपेन्स होंगी, तो इसलिए वो बेहतर है। तो बेहतर है कि अगर आप इनिशियल्स अपने स्टार्ट में रखें, ठीक है? टेबल लैंप है ये, ठीक है? तो मैंने उसको TL के नाम से रखा है। मैनुअल कैंपेन होगी ये तो इसलिए मैंने उसको मैनुअल के नाम से रखा है। और बीच में मैंने एक स्पेस दी है, एक डैश लगाया और फिर एक स्पेस दिया, ठीक है? यहाँ मैंने डेट लिखी है जिस डेट को मैंने वो स्टार्ट की थी कैंपेन, ठीक है? और ये मैंने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड रेंज, ठीक है? ये मेरी एक शीट है, उसके अंदर से मैंने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड रेंज अपनी वहाँ पे लिख ली है, ठीक है? और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि आपके सीरियल नंबर्स दिए होंगे उस शीट के अंदर, तो आप उसको लिख सकते हैं 1 to 3, ठीक है? या अगर आप 6, 7 और 8 कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे तो 6 to 8, ठीक है? तो यूं करके आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। और ये जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड रेंज है उसके अंदर मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं, तो उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है सुपर रेलिवेंट, ठीक है? तो ये मेरी अपनी डिस्क्रिप्शन है। इस तरह आप भी अपनी डिस्क्रिप्शन के साथ एक प्रॉपर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो करें और उनको लेके चलें, ठीक है? तो ये मैंने जैसे बताया कि इनिशियल्स हैं, पहले कैंपेन टाइप है, सॉरी पहले क्रिएशन डेट है, उसके बाद कैंपेन टाइप है, मुझसे एरर हुआ, ठीक है? और इसके बाद कीवर्ड टाइप है कि ये मैंने अपनी शीट्स के हवाले दिए हैं अपनी कैंपेन्स के अंदर। तो इसी तरह जो आपकी शीट्स होंगी जो आपने उनका नाम रखा होगा वो लिखें, उसके आगे जो सीरियल नंबर होगा वो लिख लें और उसके आगे जो उसकी प्रोडक्ट रेलिवेंसी है वो लिख लें। जिस तरह भी आपने अपनी शीट्स में अपने कीवर्ड्स को कॉलम वाइज हेडिंग्स दी हैं, ठीक है, वो लिख लें। और साथ में आप सीरियल नंबर लिखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा 6 to 8 ये है, 6 to 8 लिखा हुआ है तो आप 6 to 8 पे जाके देख लेंगे कौन से कीवर्ड्स हैं। तो ये एक बेहतर तरीका है आपको देने के बजाय इसके कि आप उसको यूं करके लिख रहे हो मैनुअल कैंपेन 2019। अब आपको नहीं पता इसके अंदर क्या है और कब बनी थी ये और इसके अंदर कौन से की, आपको जा जाके एक एक कैंपेन के अंदर देखना पड़ रहा होगा, आपको ये भी नहीं पता कि ये किस प्रोडक्ट के लिए होगी, ठीक है? इसलिए अच्छा, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे उसके लिए कि आपने क्या क्या नहीं करना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि एक कैंपेन के अंदर 3 से 5 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं होने चाहिए। अगर वो सुपर हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं तो बस 1 या 2 भी काफ़ी हैं। अगर वो मीडियम रेंज हैं तो फिर आप उनको 3-4 रख लें, ठीक है? ये ना हो कि एक कैंपेन के अंदर 20-30 कीवर्ड्स रखे हो आपने, ठीक है? डिफरेंट मैच टाइप्स मतलब एग्जैक्ट, ब्रॉड और फेज को आपने एक सिंगल कैंपेन के अंदर नहीं रखना। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपने अपनी कैंपेन्स को एज लेस पॉसिबल छेड़ना है, ठीक है? ये ना हो कि आप उनको हर घंटे छेड़ रहे हो और हर दिन छेड़ रहे हो। उससे ये होगा कि अमेज़ॉन को इतना टाइम ही नहीं मिलेगा उनको जज करके अपने सिस्टम को समझ के आपकी कैंपेन्स को उस तरह परफॉर्म करने का।
एड्स की एक बहुत ज़रूरी सेंस ये होती है कि आपने उनको एज लेस पॉसिबल छेड़ना है, ठीक है, और एक टाइम बाद छेड़ना है ताकि आप वो उसको परफॉर्म करने का मौका मिले, ठीक है, बजाय इसके कि आप उसको अगर एक दिन देखें कि अच्छा आज तो एक कॉस्ट बहुत ज़्यादा आई है, मैं उसको आज ही चेंज करता हूँ, और हाफ आपने उसकी बिड प्राइस को इतने से कर दिया, ठीक है। थोड़ा हौसला पैदा करें और एक ही दफ़ा एक अच्छी कैंपेन बनाएं और उसके बाद उसको कुछ टाइम चलने दें उसका परफॉर्मेंस देखने के लिए। अगर आप देख रहे हैं कि 4 से 5 दिन हो गए और फिर भी वो मसला कर रही है, इंप्रेशंस नहीं आ रहे या क्लिक्स नहीं आ रहे और इस तरह, तब जाके उसके अंदर आप चेंजिंग करें। मॉनिटरिंग आपने डेली करनी है, लेकिन जो चेंजिंग है वो आपने 3 to 5 डेज बाद करनी है। इवन आहिस्ता आहिस्ता जब आप अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर चुके हैं, आप मजीद कीवर्ड्स ऐड करते जा रहे हैं, तो फिर आपने 7-8 दिन बाद कोई चेंज करनी है अगर ज़रूरी हो तो, ठीक है। तो बेहतर है कि उसको आप 3 से 5 दिन बाद चेंज करें, डेली कुछ चेंज करने की कोशिश ना करें। अच्छा, एक ही कैंपेन के अंदर आप कोशिश करें कि अपने जो सुपर हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, अगर एक कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम 40,000 है और दूसरे सुपर रेलिवेंट कीवर्ड की 38,000 है और तीसरे की 32,000 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उन तीनों को एक ही कैंपेन के अंदर ना डालें। उनको इतने बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आप अलग अलग कैंपेन्स के अंदर डालें ताकि आप देख सकें कि एक ही कैंपेन के अंदर डालेंगे और एक कीवर्ड आपका ज़्यादा अच्छा चल रहा है तो दूसरे कीवर्ड का वो बजट खा रहा होगा, ठीक है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा होगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाए, ठीक है। तो आपने वो इफेक्ट नहीं होने देना, आपने उसको अलग कैंपेन में डालना है ताकि आप अलग अलग उनको जज कर पाएँ कि सोली उसको बजट दिया गया, अब वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तीनों को इकट्ठे डाल देंगे, इतने बड़े सर्च वॉल्यूम को एक ही कैंपेन में डाल देंगे ना, तो वो कोई एक जो अच्छा चल रहा होगा बस सारा बजट वो अमेजोन इंप्रेशन जो क्लिक्स की वजह से उसी को देना शुरू कर देगा। जो जिनको अच्छा चलने का चांस मिल सकता था उनको भी नहीं मिलना फिर, ठीक है। तो जो सुपर हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको तो डेफिनेटली अलग अलग कैंपेन्स में डालें। अच्छा, ये मैं आपको बताया था कि सुपर जो हाई बिड होगी आपकी, जैसे अगर 0.66 से लेकर 0.96 की रेंज आ रही है तो उसके ऊपर आप $2 की बिड से स्टार्ट ना करें कि आपको जल्दी क्लिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जल्दी कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो गलत तरीका है क्योंकि आप अमेजोन के ऐड को ट्रेन करते होते हैं, ठीक है, आप उसको ट्रेन करते होते हैं और उसको स्लोली आप बढ़ाते होते हैं या स्लोली आप कम करते होते हैं, बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेते होते उसमें। तो जब आप स्टेप ही इतने बड़े से ले रहे होंगे तो जब आप कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आप $2 के ऊपर जब सब आधे से 0.6 से लेके 0.9 के अंदर घूम रहे हैं, तो जब आप अकेले $2 के ऊपर उसके ऊपर घूमने वाले होंगे तो आप हमेशा तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सक रहे होंगे। तो जब आप कम करेंगे तो आपका ऐड फिर उस वक्त परफॉर्म करना बंद कर रहा होगा। तो बेहतर है कि आप नीचे से ऊपर स्टार्ट करें ताकि ऐड की ट्रेनिंग ही इस तरह की हो रही हो कि उसको जब थोड़ा सा बजट इंक्रीज हो तो उसको खुशी हो और वो परफॉर्म करे, ठीक है। आपने अमेजोन को खुश करना है, अमेजोन के A9 एल्गोरिदम को समझना है, आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्जन मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक कैंपेन अगर अच्छी चल रही हो तो बेहतर है कि आप उसको ना चेंज करें, बहुत स्लोली उसकी बिड प्राइस को कम करने की कोशिश करें, लेकिन अगर देखें कि बिड प्राइस कम करने की वजह से अफेक्ट कर रही है कैंपेन और वो अब नहीं परफॉर्म कर रही उस तरह, तो अब वापस वही बिड प्राइस रखें और 2-4 दिन बाद वो रिवर्ट एक्शन होने के चांसेस हैं। अच्छी परफॉर्म करती कैंपेन को छोड़ देते होते हैं, उसको अच्छा परफॉर्म करने दें, उसको आप मजीद अच्छे की ट्राई में जाके ख़राब करने की कोशिश ना करें, ठीक है। अपने जो सुपर हाई रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, बहुत हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं, जब आपके पास रिव्यूज़ ना हो उनको स्टार्ट ना करें, ठीक है। उनको तब स्टार्ट करें जब आपके पास 5-7 रिव्यूज़ हों एटलीस्ट। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपनी कैंपेन्स तब तक नहीं स्टार्ट करनी जब तक आपकी पूरी डिटेल्स, प्राइस, इमेजेस, कंटेंट, EPC है अगर तो ठीक है, नहीं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो भी चीज़ें आपकी लिस्टिंग से रिलेटेड हैं, जब तक वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज ना हो, आपने सब चीज़ों को अपने हिसाब से सेट ना किया हो, तब तक आप अपनी कैंपेन्स को स्टार्ट ना करें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है आपकी लिस्टिंग के ऊपर 2 स्टार रेटिंग्स आई हुई हैं और नई लॉन्च है, तो पहले उस मसले को सॉल्व करें और फिर अपनी कैंपेन चलाना शुरू करें, ठीक है। वरना वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही होगी और कर भी नहीं पाएगी, क्योंकि कोई स्पॉन्सर्ड के ऊपर जितना भी कोई ऊपर नज़र आ रहा हो, एक टोटल 3 रेटिंग्स और उनमें से 3 या 2 2 स्टार्स हो, तो वो कोई भी आपके ऐड को क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपको खाली इंप्रेशन ही आ रहे होंगे और आप कह रहे होंगे कि अब कन्वर्जन क्यों नहीं हो रही। और
एक कैंपेन को पॉज नहीं करते होते, ठीक है, कभी भी आपने एक अच्छी चलती हुई कैंपेन को पॉज नहीं करना इवन, तो वो पॉज करने के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे तो शायद वो उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। तो कैंपेन को पॉज नहीं करते होते, फेसबुक एड्स के अंदर भी कैंपेन को पॉज नहीं करते होता, ठीक है। आप बजट से कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं तो उसको कर लें, लेकिन आपने कैंपेन को डायरेक्टली पॉज नहीं करना। अच्छा, अच्छा, अगर आप कुछ पॉइंट्स हैं तो मैंने कहा कि आपको एक साथ ही मैं समझा दूं कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा हो कि एक कीवर्ड एक कैंपेन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपने उस कीवर्ड को छोड़ नहीं देना, आपने उस कीवर्ड को वहाँ पे पॉज कर दें, ठीक है। उस कीवर्ड को वहाँ पे पॉज कर दें और उसको एक और कैंपेन के अंदर डालें अलग से, और वहाँ पे उसको देखें, ठीक है। हो सकता है वो कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो और आप उसको सिर्फ इस वजह से छोड़ रहे हो क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कैंपेन के अंदर परफॉर्म ना करो। जब मैं कह रहा हूँ परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका मतलब है शायद उसको क्लिक्स ना मिल रहे हो, शायद उसको उसके ऊपर एक्सपेंडिचर ही ना हो रहा हो, ठीक है। तो इन सिचुएशंस के अंदर उस कीवर्ड को उठा के एक नई कैंपेन में डालें और वहाँ पे टेस्ट करें। अच्छा, अगर एक कीवर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप उसको अगर सोचेंगे कि मैं बिड प्राइस कम करके या उसकी कैंपेन का बजट कम कर दूं तो वो ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं हमेशा वही सोल्यूशन हो। अगर एक कीवर्ड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसको डिफरेंट कैंपेन में भी डाल के देखें, वो तब भी नहीं कर रहा तो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था स्पॉन्सर्ड आप गिवअवेज भी कर सकते हैं फेसबुक मैनी चैट के थ्रू, वो भी ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। कीवर्ड की इंपॉर्टेंस के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। और उसकी बिड प्राइस को आप इंक्रीज भी करके देख सकते हैं कि क्या मैं बिड प्राइस को इंक्रीज करता हूँ तो परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को पहले जज करें और फिर भी अगर नहीं चल रहा तो आप उस कीवर्ड को एक अलग शीट में डाल दें और सेव कर लें और उसको कुछ टाइम बाद ट्राई मारें, ठीक है। उसको 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद दोबारा ट्राई मारें, बिल्कुल छोड़ देने की बजाय। अच्छा, अगर आपने एक एग्जैक्ट के अंदर एक कीवर्ड रखा हुआ है जो आपको लगता है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उसी कीवर्ड को फ्रेज में भी रन करें एक नई कैंपेन के अंदर, ठीक है। उस कीवर्ड को फ्रेज में भी रन करके देखें और उस कीवर्ड को ब्रॉड में भी रन करके देखें, ठीक है। कि हो सकता है कि उस कीवर्ड के साथ रिलेटेड और भी कीवर्ड्स हों जो आपको ना पता हो और उनके ऊपर आपके कन्वर्जन के चांसेस हों। तो आपने उसी कैंपेन में ब्रॉड या फ्रेज नहीं ऐड करना, आपने अलग से कैंपेन बनानी है उस कीवर्ड के लिए और वहाँ पे आपने उसको रन करना है, ठीक है। देखें वहाँ पे कि आपको और क्या पॉसिबल कीवर्ड्स मिलते हैं, किन कीवर्ड्स के ऊपर आपको क्लिक आता है, तो वो आपको नए कीवर्ड्स वहाँ से मिल रहे होंगे, ठीक है। तो हमेशा अच्छे चलते हुए कीवर्ड को ब्रॉड में ज़रूर चलाएं। अच्छा, ब्रॉड की जो बजट है वो आपने बहुत कम रखना है, उसको ज़्यादा ना रखिएगा, एग्जैक्ट का बजट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ब्रॉड के बजट को आपने कम रखना है क्योंकि वो ब्रॉड कैंपेन है, मैंने आपको बताया ना, उसमें से एक भी कीवर्ड क्लिक कर रहा हो तो वो उसके ऊपर भी आपका ऐड दिखाएगा। तो आपने उसको कम रखना है बजट को, वरना वो आपको फिर कॉस्टली हो जाएगा। अच्छा, आपने अपने जब लॉन्च करनी है या लॉन्च करनी है किसी अकाउंट की पीपीसी को हैंडल करना है तो आपने जो सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं पहले वो फाइंड आउट करने हैं और अपने प्रोडक्ट को सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर पहले रैंक करना है। आपने मेक श्योर करना है कि उन कीवर्ड्स के ऊपर वो रैंक हो गए हैं और उन कीवर्ड्स के ऊपर वो परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स वाली और जो थोड़े ब्रॉड कीवर्ड्स वाली गेम है उसके बाद उसके ऊपर आना है, ठीक है। वो बहुत लेटर ऑन गेम्स हैं, ठीक है। स्टार्ट के अंदर जब आप लॉन्च कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं, तो अपने जो डायरेक्ट सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उन्हीं को टारगेट कर लें, बस उनको टारगेट कर लें, उनके ऊपर बजट स्पेंड करें, उनको ही ऑप्टिमाइज करें। जो थोड़े सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि मेरे कंपेटिटर भी आते हैं, मैं भी आता हूँ वहाँ पे, उनको भी ना वहाँ स्टार्ट करें। आपके कंपेटिटर हो सकता है 2017 से सेल कर रहे हैं, उनने अपने कीवर्ड्स को सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स के ऊपर सेकंड थर्ड स्पॉट के ऊपर बैठे हो, अब वो सोच रहे हो कि मजीद हम कौन से कीवर्ड्स पकड़ें, तो वो आए हैं ब्रॉड कीवर्ड्स के ऊपर। आप अभी नहीं आ सकते उनके ऊपर, ठीक है। क्योंकि ब्रॉड कीवर्ड्स के अंदर वो रिस्क सबको पता होता है कि और भी प्रोडक्ट्स होंगे और आपका भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो वो आप उसको भी ना ट्राई मारें, उसको आप फ्यूचर में ट्राई मारिएगा।
ठीक है। अगर सुपर रेलिवेंट कीवर्ड है आपके प्रोडक्ट का, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा, आपका स्पॉन्सर्ड रैंक भी उस पर इम्प्रूव नहीं हो रहा, और तो उसको आप अगर मैनी चार्ट के थ्रू गिवअवेज करके अपने ऐड को बूस्ट दे सकते हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा, अगर आपने एग्रेसिव मोड में जाना है तो डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन से स्टार्ट लें। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव जाना चाहते हैं तो डायनामिक बिड्स डाउन ओनली रख लें। फिक्स बिड्स को अभी शुरू में ना जाने दें। आहिस्ता आहिस्ता 2 4 6 महीने बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए क्या बिड चल रही है, उसको आप फिक्स बिड कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल टारगेटिंग मैंने आपको बताई थी, जिस पे आप स्पेसिफिक एसेंस को टारगेट करें तो वो लाजमी करें अपने कंपेटिटर्स के लिए। उसकी कन्वर्जन के चांसेस अच्छे होते हैं, क्योंकि आपने अगर सारा प्रोटोकॉल फॉलो किया हो जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियोस में, सोर्सिंग के दौरान और लिस्टिंग बनाने के दौरान, तो अगर आपने वो चीज़ें परफॉर्म की हुई हैं तो चांसेस हैं कि आपकी लिस्टिंग कंपेटिटर से बेहतर है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड इन टर्म्स ऑफ इमेजेस एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। ठीक है। रेटिंग्स रिव्यूज ऑब्वियसली उसके ज़्यादा होंगे, रैंक्स उसके बेहतर होंगे। ठीक है। लेकिन मैं बाकी चीज़ों की बात करें जो आप बेहतर कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें बेहतर हैं तो आप अपने कंपेटिटर के लिस्टिंग के अंदर जब टारगेट कर रहे होंगे तो उधर भी आपके कन्वर्जन के चांसेस हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है।